मैम ये ऑफलाइन होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ठीक है। छोड़ दीजिए मैम आप। मैं आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ मैम, ठीक है। ओके मैम, आप ऑटोकैड भी यूज़ करते हैं? ऑटोकैड यूज नहीं करती, मेरे को आता नहीं है यूज करना, मेरा हस्बैंड यूज करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपके हस्बैंड कोई सिविल में है, मैकेनिकल से डिज़ाइनर है? वो मैकेनिकल में है। ओके, ठीक है मैम। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ मैम। मैम इसमें रैम भी कम है और एसएसडी नहीं है इसमें, ठीक है। हार्ड डिस्क तो है इसमें, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड भी मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ नहीं है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले सेटिंग में जाके, क्या बताएं इनबिल्ट हो। ये ग्राफिक कार्ड ये वाले हैं, बट ठीक है। अभी एक बार और चेक कर लो डिटेल में जाके। तो मैम सॉफ्टवेयर चलाने में आपको दिक्कत आएगी, हो सकता है चलते चलते बंद भी हो जाए सॉफ्टवेयर, आपका क्रैश कर सकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है मैम। 2 GB के आसपास है मैम आपके में ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है ये भी सपोर्ट कम करे, बट ये है कि अगर इसमें एसएसडी या रैम बढ़ा देंगे, डाल देंगे, तो हो जाएगा काम, ठीक है। अगर आपको कराना होगा तो आप बता भी दीजिएगा, मैं करता भी हूँ सब चीज़ें, देख लेता हूँ मैं, ठीक है मैम। ओके। ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी सॉफ्टवेयर आपने कहाँ डाउनलोड करके रखा है मैम? आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंस्टॉल करूँगा मैम तो नेट डिस्कनेक्ट कर देना, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं लेगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हल्का होगा। कहाँ डाउनलोड करके रखा है मैम आपने? हाँ, इंस्टॉल तो हो गया है मैम। ये इंस्टॉल तो हो गया। फिर आप क्यों? मैंने बताया ना आपको कि इंस्टॉल हो गया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं तभी तो एनीडेस्क लिया आपका, नहीं तो मेरे को रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है मैम, चलिए कोई नहीं, इंस्टॉल तो हो गया सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है। तो मैम ये चलते चलते दिक्कत कर सकता है, क्योंकि रैम कम है आप में, ठीक है, और एसएसडी भी नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है, चलते चलते क्रैश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब काम करेंगे तो सेव साथ के साथ करते रहिएगा। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम देखिए, आपने बनाने में दिक्कत करी है, आपने लेयर क्रिएट नहीं करा है, तीनों को एक ही लेयर में बना दिया आपने। एक्चुअली मेरे को ना इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसमें ओके, कलर का प्रॉब्लम है कि कलर भी नहीं हो पा रहा था। अच्छा आप कलर फिल नहीं कर पा रहे थे? हाँ, इसमें मैं एक्चुअली सर्किल बनाती थी ना, तो उसके बाद नेक्स्ट सर्किल बनने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बट ये तो मैंने ना कॉपी करके इसमें पेस्ट किया है एक्चुअली, मैं दिखाती हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, डाउट हम्म हो रहा था, तो मैंने इसलिए अभी छोड़ दिया, सबसे हम्म दिक्कत है। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, करिए आप एक बार करिए, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से करते हैं। ये नहीं हो रहा हो नहीं रहा है। मैम, नहीं हो पा रहा? अब ये चल नहीं रहा है, एक सेकंड। ओके, हाँ, हो सकता है मैम, रुक जाइए। मैम यही दिक्कत आ सकती है, सॉफ्टवेयर चलते चलते आपका बंद हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत आएगी आपको जब तक आप इसमें चीज़ इंक्रीज़ नहीं करा लेते, चलते चलते बीच में रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बंद कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर हैंग हो जाए तो इस तरीके से हम बंद कर देते हैं यहाँ से।
ठीक है, अब बंद हो चुका है मैम। ठीक है, ठीक है। हम्म, आइकन आपने सामने नहीं रखा है, चलिए मैं कर देता हूँ इसको सामने आइकन को। ठीक है मैम, ये रहा आइकन आपका। ठीक है। वो फाइल सेव करी थी मैम आपने? हाँ करिए ना, ये जैसे इसके ऊपर वाला फोल्डर है। उसे इसी में, ठीक है मैम। मैडम आज असेंबली स्टार्ट कर ले कैटिया में? सॉरी। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा मैम। राखी, मैं तुमसे ही कह रहा था। बोलो। आज असेंबली स्टार्ट करनी है मुझे। हाँ सर। क्योंकि असेंबली, ड्राफ्टिंग और रेंडरिंग तीनों चीज़ें ख़त्म करनी है। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे काम करना है, आपको शायद क्लियर भी हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपकी जो फाइल है, ठीक है, ये रहा लेयर, आपने ठीक है इसको अनलॉक कर लिया है। ठीक है, अब इस लेयर पे काम करना है मुझे। अब तो ये मेरा ये रहा मूव टूल, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। फिर से हैंग हो गया मैम सॉफ्टवेयर आपका। यहाँ पर आपको कलर भी चेंज करना है मैम, ठीक है, यहाँ पे। यही कलर का इशू आ रहा था मुझे। ओके, देखिए मैम मैंने क्लिक किया है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से ले रहा हूँ, ओके कर दिया, एक कलर चेंज हो जाएगा। काफ़ी टाइम ले रहा है। इसको लॉग आउट कर दूँ हितांशु? ठीक है। मैडम ऐसे टाइम लगेगा, इतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको अपने सिस्टम में करके दिखाता हूँ, ठीक है मैम? ठीक है, बच्चों। हितांशु कर लो यूज।
मैडम मैं अपने सिस्टम में करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके, वाह। एनी डेस्क में क्लोज कर रहा हूँ। चलिए देखिए मैम, चलो देखो बच्चों इधर आ जाओ। अनिल देखिएगा मैम, मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी मैंने कोई फाइल ले ली, ओके कर दिया, ठीक है। करने के बाद ये रहा मेरा मैम फॉर बैकग्राउंड कलर, और ये रहा मेरा फॉर बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड कलर और ये फॉर बैकग्राउंड कलर। मेरे को जिसका कलर चेंज करना है सेलेक्ट करना है, ओके करना है, देखिए कलर चेंज हो गया मैम, ठीक है। इसका मैं थोड़ा दोबारा बताएंगे? हाँ हाँ, मैं जिस पे मैम जिसका भी कलर आपको चेंज करना है ना, उस पे जाके क्लिक करना है। फोरग्राउंड वाले का करना है तो फोरग्राउंड वाले को चूज करना है, उसका कलर को चूज करना है और ओके कर देना है। देखिए ब्लू कलर हो गया। पीछे वाले कलर को चेंज करना है तो कर्सर पीछे वाले में लेके जाना है, फिर आपको कलर ग्रीन करना है, ग्रीन पे चूज कर लीजिए और ओके कर दीजिए, देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। और इसको ऊपर नीचे करना है तो वो इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी बात कि कल आपने जो देखा था वो सिलेक्शन के बेस पे देखा था, अब सिलेक्शन में ऐड सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आज सिलेक्शन में चूज करने जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर टूल, मैंने इस लेयर को ओपन कर लिया। अब मैं जब दूसरी बार कहीं और सेलेक्ट कर रहा हूँ ना मैम, तो देखिए पहले ये वाला ले लेता हूँ मैं, ऐड सिलेक्शन को वापस, इसको वापस इस वाली में, तो जब मैं दूसरा वाला लेता हूँ तो पहले वाला गायब हो जाता है, दिख रहा होगा मैम आपको। मैं चाह रहा हूँ कि सर मैम कि आपके साथ जो सिलेक्शन दूसरा वाला आप ले रहे हो तो वो भी रहे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ऐड सिलेक्शन को क्लिक करूंगा, और जब अब मैं सिलेक्शन लूंगा तो इसके साथ ऐड भी होगा, या अगर मैं बाहर कहीं सेलेक्ट लेता हूं तो वो भी रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है। और अगर आपको दोनों में से घटाना है, सब्सट्रैक्ट लेना है, तो मैंने दोनों का देखिए एक एरिया सेलेक्ट किया, कट गया, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट। नहीं कहते हम बड़े में से छोटे को घटाना है, तो मैंने बड़े में से छोटे को घटा दिया। अगर मैं इंटरसेक्ट की बात करूंगा, जो दोनों में कॉमन एरिया होगा वो बचेगा सर, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। जो मैंने जितना सिलेक्शन किया है उस एरिया में जितना एरिया आएगा और जो दोनों में कॉमन होगा वो बचेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। इसमें तुम कलर चाहो ऐड बैक स्पेस या कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल बैक स्पेस, जो भी कलर फिल करना चाहो कलर फिल कर सकते हो। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप किसी को इसको कलर करना चाहते हो या दूसरी लेयर पे काम करना चाहते हो तो यहाँ से नई न्यू लेयर लिया, फिर से मैंने सिलेक्शन टूल लिया इस तरीके से, और इसको मैंने फिल कर लिया और कंट्रोल टी दबाया। इसको मुझे रोटेट करना है, देखिए रोटेट होगा, ये सर्कुलर है तो रोटेट का मतलब समझ में नहीं आएगा। शिफ्ट दबा के स्ट्रेच करेंगे और विदाउट शिफ्ट करेंगे तो स्केल होगा, ठीक है। ये मैंने कल बताया भी था मैम, ठीक है, दोनों को क्लियर है, ठीक है। इसको मूव करना चाहेंगे, जहां हम ड्रैग करेंगे वहां पर रखेंगे, जैसे कंट्रोल डी दबा देंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर ही रुक जाएगा, ठीक है। एंटर कर दिया, क्लियर। अब एक चीज है, आज मैं दूसरी चीज, एक और चीज बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? मास्क क्लिपिंग क्या होती है जरा वो मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल एन लिया मैंने, एक मैंने ऐसी साइज ले लिया, लेने के बाद इस एरिया को पूरा फिल कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक इमेज लेके आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कंट्रोल ओ किया, कोई इमेज ओपन कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली इमेज, ये वाली कोई भी इमेज मैंने ओपन कर लिया। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ गया वापस मूव में, लेयर को अनलॉक किया, यहाँ से उठाया, ड्रैग किया, मैं इस वाले टैब में जाके ले आया। कंट्रोल टी दबाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, स्ट्रेच करके, ठीक है। एंटर किया, वो ब्लर नहीं होगी, चिंता ना करो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जिसको मास्क क्लिपिंग करना है उसको मैं क्या करूंगा, जैसे अब मैंने क्या किया, ये तो हो गया मेरा सेकंड लेयर। अब मैंने इसको क्लिक किया, एक और न्यू लेयर यहां से मैंने क्रिएट कर लिया, और इस लेयर को बनाने के बाद मैंने क्या किया, इससे एक सिलेक्शन ले लिया इस तरीके से, और इस पे कलर फिल कर दिया ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लेयर को ऊपर कर रहा हूं, इस लेयर को नीचे लेके आ रहा हूं। अब दिख रहा होगा आपको, कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लिया। अब जिसको भी मास्क क्लिपिंग करना है, बस एक मिनट, एल्ट दबा के रखेंगे आप, और ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, एल्ट दबा के रखेंगे या कर्सर लेके जाएंगे,
या अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं मुझे समझ में आ रहा है, तो राइट क्लिक करिए, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। अब इससे करने से क्या होगा, अब देखेंगे जरा ध्यान से, मैं वी टूल लूंगा, अब इसको कहीं भी करूंगा बाहर की साइड, ये इस लेयर से बाहर नहीं जाएगा। मैम क्लियर है? Yeah. दैट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग। ठीक है, अगर इसको रिलीज करना है तो राइट क्लिक करके भी रिलीज कर सकते हैं, और शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एल्ट प्रेस करके रखेंगे, यहाँ जो बीच वाली जो लाइन है वहां पर कर्सर लेके जाएंगे, और जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो भी मास्क क्लिपिंग हो जाएगा। बस ध्यान रखना है जिसको मास्क क्लिपिंग करना है वो लेयर ऊपर होनी चाहिए, जिस पर करना है वो नीचे होनी चाहिए। जैसे ऑल्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा ना? हाँ, ऑल्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऑल्ट, जैसे अब मैं इसको मास्क क्लिपिंग कर रहा हूँ इस पे, इस वाले पे कर दिया मैंने, तो अब देखिएगा ये बाहर तो वैसे भी नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ, और इसके साथ ये भी बाहर इस तरीके से। Okay. ठीक है ना, तो ये क्योंकि ये हुआ इस पे मास्क क्लिपिंग और ये इस पूरे पे मास्क क्लिपिंग, तो इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट अब इस पीछे वाले बैकग्राउंड पे भी मूव ऑन करेगा। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये यूज करेंगे। ये चीजें मेथड क्लियर हुआ मैम? Yeah. ठीक है, तो अब मैं एक और वर्क दे रहा हूँ, ठीक है, साथ के साथ ये मुझे आपसे एक डाउट था, जी ये जो आपने अभी फोटो ली थी ना, इसको सर्कल में ये कैसे बनेगा? कैसे, ये फोटो वाला, जो है ना, ये सर्कल ये कैसे बनेगा? देखिए मैम, हाँ बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। आप जैसे यहाँ पर चलिए, ये मेरे पास है पेन टूल, ठीक है, मैंने जूम किया कंट्रोल प्लस दबा के। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, अभी चलिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, ये छोड़िए, ये वाला तरीका छोड़ देते हैं। अगर मुझे वो लेजर टूल का काम है बेसिकली, यहाँ लेजर टूल लिया मैंने एक, और यहाँ से ले लिया मैंने लेजर टूल ये वाला, यहाँ क्लिक किया, ये एरिया मैम दिख रहा है? नहीं देख, कौन सा? ये जो मैंने अभी क्लिक किया, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल जे दबा दूंगा, मैंने खाली एरिया लिया है, तो मैंने खाली, पहले इसको मास्क क्लिपिंग से रिलीज करने दीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, रिलीज टू मास्क क्लिपिंग, रिलीज टू मास्क क्लिपिंग कर दिया मैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ से लेजर टूल लेने के बाद जिस एरिया, जो मुझे कर्व बनाना है, मैंने वो वाला कर्व सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने इस एरिया को क्लोज कर लिया इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल जे दबाया, लेयर कॉपी हो जाती है मैम, एग्जैक्टली वो लेयर यहाँ पे कॉपी हो जाती है। जैसे मैं इसको हाइड करूंगा तो देखिए दिख रहा होगा, तो जस्ट लुक लाइक मैं कॉपी कर सकता हूँ बिल्कुल एज चीज वैसा। अब उसको कॉपी करके जैसा चाहो मैं वैसा यूज कर सकता हूँ। आपने कंट्रोल जे हाँ जी मैम, कंट्रोल जे प्रेस किया था। जैसा आपको क्लिक करना है उस हिसाब से आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अगर इसी पे नया लेयर क्रिएट करके काम करेंगे तो वेल एंड गुड, और अच्छी बात है कि वो कलर फिल नहीं आएगा, ठीक है ना, वो कलर फिल नहीं है। जैसे मैंने न्यू लेयर लिया और न्यू लेयर से मैंने इस पर काम करना शुरू किया, तो इस ऑब्जेक्ट पे वो नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ वही वाला एरिया सेलेक्ट करेगा। जैसे मैंने कंट्रोल जे दबाया तो वो खाली एरिया आपको मिलेगा सिर्फ, क्योंकि अब वो वाली लेयर से नहीं बना है। इस वाली लेयर को मैंने ऑफ कर दिया तो देखिए वो सिर्फ, जैसे मैंने हाइड किया तो देखिए ये एरिया बन गया सिर्फ। अब इस एरिया में मैं अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिया, ठीक है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि आप उस तरीके से अपने एरिया को यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करना है, ये लेजर टूल भी इस तरीके से काम कर, लेजर को मैं और डिफाइन करूंगा लेकिन अभी नहीं, इस क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में तो लेजर टूल आपको समझ में आएगा कि लेजर टूल का और भी यूज है। अभी मैं इसमें फेदर भी बताऊंगा। फेदर से क्या होता है कि आपकी जो आउटलाइनिंग है वो ऐसा लगता है जैसे कि ट्रांसपेरेंट या फैल गई है, जैसे कलर फैल जाता है तो नहीं, हल्का शेडेड एरिया बन जाता है, तो वो वाला फेदर भी मैं बताऊंगा अभी। तो फेदर अभी जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक एक करके, एक एक स्टेप करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है मैम। तो अब मेरा काम जो है, होमवर्क वो है जो मैं दे रहा हूँ, वो देखिएगा। अब क्या करना है आपको, बेसिकली इस मास्क क्लिपिंग का यूज करते हुए अब मुझे क्या करना है, किसी भी टी शर्ट को है ना रिप्रेजेंट तो करना है,
बट उसके साथ है ना टी शर्ट जो है ना मेरा दिखना नहीं चाहिए। मतलब मैं इसमें करके दिखाता हूँ एक चीज। जैसे मैंने इसी पे चलते वापस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इन सबको रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको बैक स्पेस, कंट्रोल डी, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ये रहने दिया। अब मैंने जब इसको मास्क क्लिपिंग किया इस वाली लेयर पे, मैंने इसका क्या किया, ओपेसिटी बढ़ा दी। ठीक है, हल्का इफेक्ट आ गया है ये इमेज यहाँ पर, लेकिन होते हुए भी नहीं दिख रही है। ओके। होते हुए भी क्या चाहिए? कल नए वाले हैं क्या? हाँ, इनको रुक जाओ फिर तो, इनका खत्म हो जान दो तब करना, या फिर इसी में मर्ज करा दूं। 2 क्लासें हुई हैं मात्र अभी, 20-22 बच्चे हैं, तो उनको फिर अलग ही टाइम दे दो। आप एक काम करो, 2 से 3 ही दे दो, 2 से 3 दे दो। हाँ 2 बजे दे दो, 2 बजे दे दो, वो तो क्लास जितनी देर चलेगी चलेगी। हाँ कल का ना, कल वेडनेसडे है, तो सुनो ना, नहीं कल ही रख लो, कल रख लो। कल जो 2 इनकी क्लासें हुई है वो मैं उनके साथ कर दूंगा, तो इनको फिर मैं मर्ज कर लूंगा इन सबको। तो कल मैं मॉर्निंग में 10 से 2 अवेलेबल हूँ, 10 से 2, तो 10 से 2 में कोई भी टाइम दे दो। कल मेरा कोई बैच नहीं है, पहले बुला लो कल पहले बुला लो। मैं 10 से 2, चलो कल मैं थोड़ी देर लेट रुक जाऊंगा। हाँ पहले बुला लो, 12 बजे बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास दे दूंगा। ठीक है मैम, क्लियर हुआ? अब करना क्या है, मेरे को टी शर्ट रखनी है लेकिन टी शर्ट दिखना नहीं चाहिए। आपने ओबेसिटी कहाँ से कम करी थी? यस ये रहा मैम, ये रहा। ओके। ठीक है, मेरे को टी शर्ट दिखनी नहीं चाहिए। ओके। दूसरी बात उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है टी शर्ट पे ही। टी शर्ट रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन टी शर्ट के बाद मान लो आप लिवाइस की टी शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी और की टी शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरे को ऐसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, टी शर्ट होते हुए भी नहीं दिखनी चाहिए। ओपेसिटी इसकी बढ़ा दोगे, बढ़ाने के बाद या कैसे बोलो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दोगे कि वो उस पर ऐसा लग जाएगा इम्प्रिंट हो गया, छप गया है ना, उसका इंप्रेशन है बट वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो और उसके बारे में कुछ टाइटल्स वगैरह लिखने हैं, तो लिखने वाला काम आज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। टेक्स्ट वाली बात, जैसे मुझे टेक्स्ट लिखना है, ये रहा मेरा टेक्स्ट, मुझे क्या लिखना है, वर्टिकल लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है। चलो बुलाओ यार, बुलाओ। ठीक है, ठीक, ये लिया मैंने, क्लिक किया। अब जो भी टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए किया, बैक स्पेस दबा दिया, और मेरे को यहाँ लिखना है, जो भी टाइप करना है, देखो वर्टिकली टाइप हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल लूंगा तो हॉरिजॉन्टली टाइप होगा, दिख रहा होगा टेक्स्ट। ठीक है, इसका साइज मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, और ये रहा मेरा टेक्स्ट का साइज, जितना चाहूँ। और अगर रेगुलर करना है रेगुलर, बोल्ड करना है बोल्ड, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, टेक्स्ट को बाकी हम अपने अकॉर्डिंग एरियल पे ले लिया। ठीक है, और इसमें अगर मैं यहीं से मैं 3D इफेक्ट डालूं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये लेने के बाद मैं इन पे 3D इफेक्ट डालूं, ये देखिएगा यहाँ 3D इफेक्ट दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्लिक किया, अब थोड़ी देर में 3D इफेक्ट भी आपको यहाँ पर यस किया मैंने, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसको अपने अकॉर्डिंग, और इसका सामने वाला एरिया सेलेक्ट करूंगा जेड डायरेक्शन में, तो ये देखिए सामने की तरफ आपको उभरा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, मूव, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं अगर इसको और करूँ सामने की साइड में, रोटेट ले लिया फॉर एग्जांपल, ये वाला रोटेट, 3D रोटेट,
थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा, Yeah. ठीक है। तो इस तरीके से यूज करके मुझे बताना। तो अभी 3D इफेक्ट नहीं डालना है आपको, ओनली 2D इफेक्ट डालना है। 2D इफेक्ट के बिहाफ पे काम करना है, ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर है, Yeah. ठीक है। तो इतना से काम करके मुझे कल दिखाना है, यानी कल क्या, नेक्स्ट क्लास, यानी कि थर्सडे को जब हम मिलेंगे, कल क्लास नहीं, थर्सडे को क्लास है हमारी, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, तो थर्सडे को जब मिलेंगे तो एक छोटा सा काम मैं देखना चाहता हूँ, जितना भी हो दिखाना है करके, कोशिश ट्राई करनी है मैम, ठीक है मैम। Okay. Okay. Yeah. चलिए ठीक है, फिर बाकी हम मिलते हैं फिर थर्सडे को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Okay. Yeah. Okay. मैं लेक्चर ही अपलोड कर दूंगा मैम, टेलीग्राम पे आपका हाई नहीं आया, एक बार हाई भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर मैंने आपको हाई किया हुआ है। किया भेजा है। था मैंने।